इक्वेशन, तो इससे हमें आई बी कितनी मिल गई, आई बी हो गई 40.1 माइक्रो एम्पियर। ये हमें आई बी की वैल्यू मिल गई। दिस इज आई बी। दिस इज अवर आई बी। ये हमारी आई बी आ रही 40.1 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारी आई बी आ गई। तो आई बी मतलब जो हमने आई बी निकाला वो उसी, जैसे अभी हमने आई बी निकालना बताया था, यहाँ पर एमिटर पास कॉन्फ़िगरेशन था और यहाँ पे हमने आई बी निकाला था। ये आई बी, बस यही फार्मूला वहाँ रख देना है। और चाहे तो उसमें आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगा करके आई बी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो इसी में हमने रखा सब कुछ और हमें आई बी का मान पता चल गया। तो अब हमने इस न्यूमेरिकल में हमें आई बी मिल गई। फिर हमारा क्या निकालना, हमको आई सी। तो पहला हमको निकालनी थी आई बी, तो हमने आई बी निकाल ली। अब हमको निकालना आई सी। तो आई सी ऑब्वियसली हमको पता है कि आई सी इक्वल टू बीटा, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। ये हम लोगों ने पहले पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है। बीटा आई बी। तो आई बी का मान हमें पता है। आई बी यहाँ पे हमने निकाल लिया 40.1 माइक्रो एम्पियर। बीटा यहाँ दिया हुआ है 50, तो बीटा और आई बी रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई सी। तो हम निकाल लेंगे कलेक्टर करंट, तो हमें आई सी पता चल गई। तो हमें आई बी पता चल गया और आई सी पता चल गया। जब हमें आई बी पता चल गया तो हम आई ई भी निकाल सकते हैं। आई ई इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी, अभी देखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। तो हम आई ई भी निकाल सकते हैं। अब हमको इसके अलावा निकालना है आई वी सी ई, हम निकालना है। बाकी चीज़ें आप लोग मतलब मत निकालिए। वी सी ई, आई बी, आई सी और वी सी ई, बाकी चीज़ें आपके ऊपर है। मतलब आप सॉल्व करना चाहो आगे सॉल्व करो, लेकिन ये तीन चीज़ जरूरी है। तो अभी हम वी सी ई, तो वी सी ई का फार्मूला, तो फार्मूला से चाहे करिए चाहे यहाँ से देख लीजिए। 20 वोल्ट से शुरू करें और ग्राउंड तक आ गए, तो 20 वोल्ट इंटू आई सी, 20 वोल्ट इज इक्वल टू आई सी इंटू 2 किलो ओम। फिर आ गया है वी सी ई, फिर प्लस आई ई इंटू 1 किलो ओम। तो जो ये 20 वोल्ट सप्लाई मिल रही है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आर सी जो कलेक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस लगा हुआ उसके यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सी और ई के बीच यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर ई के अक्रॉस, 1 किलो ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप। तो 3 जगह वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये और ये और ये, इन तीनों वोल्टेजेस को हम जोड़ देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 20 वोल्ट के बराबर। तो 20 वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर करंट क्या है, आई सी, तो आई सी इंटू 2 किलो ओम। फिर नीचे आए यहाँ पर वी सी ई ये वोल्टेज, और फिर यहाँ पर आई ई इंटू 1 किलो ओम। तो हमें आई सी पता चल गया, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। आई इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 आई बी। तो आई ई निकाल लेंगे और सब वैल्यू रख देंगे। तो जब सब वैल्यू रख देंगे तो हमारा इस इक्वेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आई सी को कॉमन लिया है, क्योंकि एक तरीके से ये आप चाहे एग्जैक्टली वैल्यू रखिए, मतलब चाहे
चाहे आई ई इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 आई बी, आई इक्वल टू ये होता है, और आई सी इक्वल टू होता है हमारा बीटा आई बी। ये सब पहले पढ़ा हुआ है, पहले के लेक्चर्स में आप लोग जाएंगे तो मिलेगा। तो बीटा आई बी ये हमारा आई सी हो गया, ये आई ई हो गया और ये आई सी हो गया। आई इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, आई सी इंटू 2 किलो। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई ई इंटू 1 किलो, क्योंकि ये इमिटर से हमारा इमिटर करंट बहेगी और यहाँ पर कलेक्टर करंट बहेगी आई सी। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आई ई है वो बीटा प्लस 1 आई बी है और आई सी जो है वो बीटा आई बी है। तो केवल ये प्लस 1 का यहाँ पे हमको डिफरेंस दिख रहा है जो कि बहुत कम है। तो ये मान लिया जाता है कि आई ई इज समहाउ इक्वल टू आई सी। आई ई और आई सी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आई ई इक्वल टू आई सी मान लिया जाता है। बट एग्जैक्ट अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला रख के आप यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। अदरवाइज आप आई सी इज इक्वल टू almost equal to I almost equal to आई ई, क्योंकि यहाँ से प्लस 1 का डिफरेंस है। अगर आप वैल्यू निकालेंगे भी तो बहुत क्लोज वैल्यू आती है दोनों की। तो एग्जैक्टली करना है तो आई सी इंटू 2 किलो, आई इंटू 1 किलो, और अगर अप्रॉक्सीमेटली करना है तो आई सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई। तो जैसे आपको ठीक लगे आप करिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर में हल्का फुल्का सा अंतर आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने वही किया और इसको आई ई इक्वल टू आई सी मान लिया। अदरवाइज आई सी आर सी प्लस आई ई आर ई होता, आई इक्वल टू आई सी, तो आई सी पूरा कॉमन ले लिया क्योंकि आई सी ही सब जगह रख दिया। तो रखने के बाद जो हमारा वी सी ई की वैल्यू आई वो आई 13.97 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो वी सी ई है वो ये वैल्यू है वी सी ई। तो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ होगा 20 वोल्ट इज इक्वल टू आई सी इंटू 2 किलो प्लस वी सी ई प्लस आई ई इंटू 1 किलो। आई और आई सी की वैल्यू रख दीजिए, वी सी सी की वैल्यू 20 वोल्ट ही है तो वी सी ई की वैल्यू निकल आएगी। तो वही वी सी ई की वैल्यू यहाँ पर निकली है 13.97 वोल्ट। तो तीन चीज़ हमारी निकल गई। तो अब तीन चीज़ हमारी निकल गई, तो अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये हमारा ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। तो सपोज कि हमने बीटा की वैल्यू अभी हमारे पास 50 थी, बीटा की वैल्यू 50 थी, तो हमने और जो एग्जाम्पल है हमारा वो ये एग्जाम्पल है। अब हम दो बायसिंग को कंपेयर करते हैं। तो एक हमारा
न्यूमेरिकल ये था, ये न्यूमेरिकल था जिसमें हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड बायसिंग थी। तो इस न्यूमेरिकल में इमिटर में हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। तो इमिटर में हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, इसीलिए इसको हम कह रहे थे डीसी फिक्स्ड बायस सर्किट या फिक्स्ड बायस सर्किट, जिसमें हमने आरई नहीं लगाया था। और यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज निकाली थी। तो यहाँ पर हमने तीनों वैल्यूज जो निकाली थी, तो हमारा IB आया था 47.08 माइक्रो एम्पियर। IC में बीटा हमारा था 50, तो 2.35 मिली एम्पियर। और VCE हमारा आया था 6.83 वोल्ट। कब? जब हमने ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। अभी हम सेम न्यूमेरिकल है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में क्या बदल गया, हमने उस सेम न्यूमेरिकल में यहाँ पर RE 1 किलो ओम का लगाया है, यहाँ पर हमने इमिटर रेजिस्टेंस लगाया है। तो अगर हम वो वाला एग्जाम्पल देखें जो पहले वाला एग्जाम्पल है, अगर उसमें बीटा हमारा 50 था, तो हमारा IB की वैल्यू थी 47.08, IC की वैल्यू 2.35, VCE की वैल्यू 6.83। अब अगर उस न्यूमेरिकल में, उस न्यूमेरिकल का मतलब दिस न्यूमेरिकल, इसमें अगर हम यहाँ पर RE नहीं लगा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल है, और इसमें अभी हम बीटा की वैल्यू 50 है। अब हम बीटा की वैल्यू चेंज कर दें और इसको कर दें 100, तो बीटा की वैल्यू हमने 100 कर दी। तो अगर बीटा की वैल्यू 100 कर दी, तो हमारा जो IB की वैल्यू है वो 47.08, IC की वैल्यू 4.71 और VCE की वैल्यू 1.64 हो गई, अगर बीटा की वैल्यू 100 कर दी है। अब हमारा उस न्यूमेरिकल में आइए, ये वाला न्यूमेरिकल जिसमें हमने RE लगाया है, RE इज 1 किलो ओम, RE हमने 1 किलो ओम लगाया है। अब इसमें हमने RE 1 किलो ओम लगाया, इसमें बीटा की वैल्यू जब 50 है तो हमने IB रखी 40.1 आ गया, IC हमारा आ गया 2.01, VCE हमारा आ गया 13.97। अब हम इस न्यूमेरिकल में बीटा की वैल्यू 100 कर दें, तो बीटा की वैल्यू अगर हम 100 कर दें तो हमारा IB चेंज होता है 36.3 हो जाता है, 40 से 36 हो जाता है। IC हमारा 2.01 से 3.63 हो जाता है, और VCE हमारा 13.97 से 9.11 हो जाता है। तो इसका मतलब कि हमने दो तरह के न्यूमेरिकल देखे। एक न्यूमेरिकल पहले के क्लासेस में बताया जो जिसमें हमने RE नहीं लगाया है, तो जिसको बोलते हैं फिक्स्ड बायस, मतलब जिसमें हमारा जो हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है जिसमें हमने RE नहीं लगाया। तो जब यहां पर हमने RE नहीं लगाया है, तो हम यहां पर दो तरह के टेबल देख रहे हैं, एक ये वाली टेबल और एक ये वाली टेबल। ये टेबल उस सर्किट के लिए जिसमें हमने RE नहीं लगाया है, ये टेबल उस सर्किट के लिए जिसमें हमने RE लगाया है। तो जिसमें हमने RE नहीं लगाया है और बीटा की वैल्यू पहले 50 थी, उसके लिए हमने कैलकुलेट किया, तो IB हमारी IC और VCE निकला, और फिर बीटा की वैल्यू हमने डबल कर दी, 50 से 100 कर दी। अब हमारी IB की वैल्यू तो सेम है, IC की जो वैल्यू है वो 2.35 से 4.71 हो गई, मतलब लगभग दुगनी हो गई। मतलब जो हमारी वैल्यू है IC वो
बीटा बदलने पे, बीटा हमने 50-100 कर दिया, तो आईसी भी जो बदला वो 2.35 से 4.71 पर आ गया, और VCE हमारा 6.83 से 1.64 पर आ गया। तो मतलब वैल्यूज में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। आईसी और VCE में बदलाव होने का मतलब, आईसी और VCE में बदलाव होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जैसे वही न्यूमेरिकल है, हमारा ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में या कोई भी न्यूमेरिकल है, तो हमारा जो क्यू पॉइंट है, वो क्यू पॉइंट मैंने बताया कि वो क्यू पॉइंट हमारा जो निकल रहा है, ये क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट। तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे निकालना वो भी हमने बताया था। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये बेसिकली आईसी और ये VCE। तो VCE इज एक्स एक्सिस, तो VCE और IC हमारा ये क्यू पॉइंट है। तो VCE और IC अगर हमारा बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो हमारा क्यू पॉइंट भी बदल जाएगा, क्यू पॉइंट हमारा शिफ्ट कर जाएगा। क्यू पॉइंट शिफ्ट करने का मतलब कि हमारा जो सर्किट था वो पहले जिस IC और VCE पर ऑपरेट कर रहा था, अब वो उस पर ऑप्टिमली ऑपरेट नहीं करेगा, वो पॉइंट बदल जाएगा जिस पे वो ऑप्टिमली ऑपरेट करेगा। मतलब क्यू पॉइंट हमारा बदल जाएगा। क्यू पॉइंट बदलने का मतलब है कि वो सर्किट पूरा, उसका जो वर्किंग है वो बदल गया। वो वर्किंग जो पहले किस IC और VCE की कुछ वैल्यू पे ऑपरेट करता था, ऑप्टिमली ऑपरेट करता था जिस वैल्यू पे, अब वो वैल्यू बदल गई, IC और VCE बदल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्किट अनस्टेबल